हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थुल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। हम प्रश्नावली 1.a का इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे थे और प्रश्न नंबर 5 तक हमने बता भी दिया था। 6 नंबर प्रश्न एकदम सरल है। HCF आपका निकाला गया है, LCM आपको निकालना है। प्रश्न नंबर 7 x और y के मान निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न कैसे करना है और साथ में इस तरह के जो भी प्रश्न है, देखो यहाँ पर भी एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 प्रश्न आप देख रहे हैं, और एक प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 और 14 इस जितना भी इस तरह के प्रश्न है मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ और आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है, देखो इस तरह के प्रश्न आपको कैसे करने हैं। यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर y लिखा है और इसके बाद आपका है ये यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा है, इसके बाद x के साथ में यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, ये सवाल जब भी आएगा आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। देखो 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, बस 21, यही तो आंसर होगा। अब 21 को अगर 4 से गुणा करेंगे, 21 चौको 84, तो y का मान कितना आ जाएगा, 84। बस इतना ही तो करना है आपको, ये सवाल हमेशा नीचे से हल करना है। 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 21 को 4 से गुणा करेंगे 84, और यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, इसके साथ में 2 वैल्यू है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 195 लिखा है, इसके बाद यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, इसके बाद y के साथ में 2 वैल्यू लिखी है। पहली वैल्यू है आपका y के साथ में 13 लिखा है और दूसरी वैल्यू आपका 5 लिखा है। हमने क्या कहा था, प्रश्न आपको नीचे से सॉल्व करना है। 13 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 65, पहला आंसर। अब 65 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 1 19, 195 आ गया। उसके बाद 195 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28 और 3 एकम 3 में 2 जोड़ देंगे 5। 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28, 3 एकम 3 में 2 जोड़ देंगे 5। तो x का मान आ गया 585, y का मान आ गया 65, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 14, उसमें भी कुछ इस तरह से वृक्ष बने थे। प्रश्न है आपका, यहाँ पे x लिखा है, साथ में इसके वैल्यू है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 33 से 81 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे y लिखा है, y के साथ में आपकी वैल्यू जो है वो है 7 है और 161 है। 161 को 2 वैल्यू में तोड़ा गया है, एक आपका 7 है, दूसरा आपका z है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका पूरा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 161 कब आया होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 161 आएगा। मान लो 7 को अगर हम z से गुणा करते कितना आना चाहिए, 161। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो 7 को हम अगर इससे काट देते हैं तो 7 दूना 14, हासिल गया 2, 21, 7 त्रिक 21, तो z का मान कितना आएगा, 21, पहली वैल्यू हो गई। अब 7 को 161 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42 के 2, 7 एकम 7 में 4 जोड़ेंगे 11, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1127। 3 को 27 से गुणा करोगे 81, 11 तिया 33, 2 को 33 81 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 1 7 और 2 तिया 6, हो जाएगा 67 82। तो x का मान 67 62 आ गया, y का मान 1127 और z का मान आ गया 21। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अगला प्रश्न तो इसमें है नहीं, लेकिन एक दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पर लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, तो नहीं समाप्त होगा। मैं एक लाइन आपको बता दे रहा हूँ, देखो मैं यहाँ लिख के भी बता दे रहा हूँ। 6 की पावर में यहाँ पे n लिखा है ना, n की जगह आप 1 से लेके अनंत तक कोई भी नंबर आप लिखेंगे, हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा
जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। ये इसका रूल है। 6 की पावर में हम कुछ भी लिखेंगे हमेशा 6 ही आएगा। तो आपको लिख देना है कि n का मान 1 से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रखने पर कभी भी इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अतः यह कथन गलत है। बस 1 नंबर में पूछा जाएगा, आप इतना ही लिख देना, इतना बहुत है। अगला आपका प्रश्न क्या लिखा है, देखो प्रश्न में लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपको हल करना है। तो प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो चलो प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों का निकाल लेना है एलसीएम। ठीक है, दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, 11 नंबर। एक है आपका 18 और एक है आपका 12। और हमें ये बताना कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय पर मिलेंगे, ये आपको निकालना है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से काट देना है। 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। इसे भी 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ एक 3 बचा है, यहाँ एक 2 बचा है, तो 3 गुणे 2 गुणा कर देंगे। 2 3 6, त्रिक 18, 18 दूना 36। तो वे दोनों कितने समय पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। अगला आपका प्रश्न नंबर ये देखो, लिखा है 32,760। ये जो प्रश्न है इसका प्रश्न आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हमें वृक्ष विधि हल करना है। गुणनखंड विधि से हमें इसका वृक्ष विधि हल करना है। देखो लिखा भी, हम गुणनखंड वृक्ष द्वारा 32,760 का गुणनखंड करेंगे। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, कैसे करना है, थोड़ा से वैल्यू बड़ा है लेकिन अब बहुत ही आसानी से करेंगे, आप समझ जाना। लिखा 32,760। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमें 2 से चेक करना है। ठीक है, यहाँ अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक हासिल गया, 2 छंग 12, एक यहाँ पे 7, 2 3 6, एक हासिल गया, 2 8 16, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर इसको हम काटते हैं, अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 को 3 में भाग करेंगे, 2 एकम 2, एक हासिल गया, 2 9 18, यहाँ पे 0। अभी भी ये 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, एक यहाँ पे देखो एक में तो जाएगा नहीं, 19, 2 संख्या 7 मिलेंगे तो बीच में 0 बढ़ाएंगे, 2 9 18, एक हासिल गया, 2 पंचे 10। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 5 14, 4 18, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से 4 में भाग करेंगे, 3 एकम 3, एक हासिल जाएगा, 3 त्रिक 9, यहाँ पे एक हासिल गया, 3 छक 18, एक हासिल जाएगा, 3 बचे 15। इसके बाद देखेंगे यहाँ 6 3 9 1 10, 5 15, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, एक हासिल गया, 3 पचे 15, एक हासिल गया, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब हम 5 से चेक करेंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5, 91 आ गया। 91 को हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। अब इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि इसके आगे हम हल करेंगे, तो आपको यहाँ तक रोक देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है, उदाहरण नंबर 12, 15 18 और 24 का हमें लासा निकालना है। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन पेपर में रिपीट हुआ है। क्या करना है आपको, 15 और 12 और 18 इसका आपको लासा निकालना है। 1 नंबर में आएगा तो आप चाहे जो विधि कर सकते हैं, आपने जो विधि पढ़ा है आप उसी विधि से हल कर सकते हैं। देखो 2 से काटेंगे, 15 तो कटेगा नहीं, लिख देंगे, 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 से 18 कट जाएगा, 2 9 18, फिर 2 से भाग करेंगे, 15 नहीं कटेगा,
2 तिया 6, 9 भी नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे 5, 1 3 एकम 3 और 5 से काट देंगे 1 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लासा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 1 16, सॉरी 5 छक्का 30 और 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पर देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, देखो यहाँ पर 180 तो है नहीं, ऑप्शन में 180 नहीं है ना। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में आपका 360 है, 240 है, 120 है, 90 है, पर आपका जो उत्तर आ रहा है वो 180 आ रहा है। तो आपको देखो 115 से 90 कट जाएगा, 18 से 90 कट जाएगा, पर 24 से 90 नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर गलत। यहाँ 15 से 120 कट जाएगा, 18 से 120 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत। 15 से ये कट जाएगा, 18 से 24 से कट जाएगा, 15 से 7 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है आपका 360। तो जैसे जब भी कभी ये कंडीशन आए तो आपको 180 का मल्टीप्लाई 180 कम 180, ये ऑप्शन नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 360 ये वाला ऑप्शन है। तो आपको ये ऑप्शन सही कर देना है। देखो ये थोड़ा से फंसाने वाले प्रश्न होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर ऑप्शन 180 नहीं है तो आप उसका मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे और परमेय से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। और आपका सबसे ज़्यादा फेमस जो प्रश्न है, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न गलत तरीके से करते हैं और एग्जामिनर पूरा नंबर काट लेता है, लेकिन मैं इसका एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा और एक ही बार में आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ज़रूर देखना अगर आपको 5 नंबर क्लियर करने हैं।